और आज का जो क्लास है उसके अंदर में हम लोग अपने सेकंड क्लास में है बिल ऑफ एक्सचेंज की। और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने क्या क्या किया है पहले वो सारा बात रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन क्यों किया जाता है, व्हाई द बिल इज ड्रॉन। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिल ड्रॉन करने के लिए टू सिक्योर द पेमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि आपने जब गुड्स सेल करते हैं तो इनवॉइस ड्रॉन किया जाता है और सामने वाला उस इनवॉइस के अगेंस्ट में इनवॉइस पे अपना सिग्नेचर पुट कर देता है, बट वो कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, so that we can take the legal action against that person due to non-payment of dues. So, in order to have more power in your hand, अपने कि कोई कागज वो इन्वॉइस फाड़ कर मेरे मुंह पे ना मार दे जब मैं पेमेंट लेने के लिए जाऊं, तो इसके लिए अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉन करते हैं। मैं सारा बात फिर से बोल रहा हूँ, 5-10 मिनट लग जाएंगे हार्डली। तो बिल क्यों ड्रॉन किया जाता है? फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब मुफ्त में सिक्योरिटीज दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं है। आप दुनिया में देखो सीखोगे तभी, वेन एवर यू विल स्टेप इन टू दिस वर्ल्ड। तो आप देखो जाके पिज्जा मांगो, मुफ्त में मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। कोई दोस्त खिला भी रहा है तो एक बार खिलाएगा, 2 बार खिलाएगा, फिर यार वो बोल देगा बड़ा चिपकू टाइप का, खुद तो खाता कभी खिलाता नहीं है। तो आप देखो वैसा भी हो सकता है कि भाई वो आपको चमचा बना रहा है, तो आप चमचा बनने के लिए थोड़ी आए हो, आपका खुद का एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो दैट्स वाई सिक्योरिटी रीजन के लिए बिल ड्रॉन किया जाता है, एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव कंसिडरेशन। लीगल भाषा में बोले तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न आपको देना तो पड़ेगा, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी। सो स्टैम्प ड्यूटी दिया जाता है। ये बिल ड्रॉ कौन करता है? तो बिल ड्रॉ करता है आपका कौन? तो बिल ड्रॉ करता है वेंडर, सेलर। यदि ये आपका वेंडर है तो ये आपका मतलब सेलर है। ये ड्रॉ करता है, ये अपने ड्रॉ करता है इस बिल को, तो इसे ड्रॉर ऑफ बिल कहते हैं। ये बिल ड्रॉ करने के बाद वो भेज देता है बायर के पास। बायर कौन है भाई? तो बायर जो है वो अल्टीमेटली कौन कहलाएगा? यहाँ पर बायर का मतलब हो गया दोज हु हैव बॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो एक्चुअली ये डेटर हो गया और ये कौन हो गया? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज ड्रॉइंग द बिल ऑन डेटर, क्रेडिटर इज ड्रॉइंग बिल ऑन डेटर। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे बोलते हो सेलर इज ड्रॉइंग अ बिल ऑन डेटर फॉर सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट। सिंपल लॉजिक। अब क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है सामने वाला इस पे अपना सिग्नेचर दे देता है। अपना सिग्नेचर देने के बाद ये बिल फिर से किसके पास आ जाता है? तो बोलते हैं आफ्टर सिग्नेचर ये बिल उठ के फिर से इसके पास आ जाता है। ठीक है, वेंडर के पास, सेलर के पास। सेलर बोलने से ज्यादा आपको अच्छा फीलिंग रहेगा। अब ये सेलर इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है वो बात आता है। तो ये सेलर इस बिल के साथ नंबर 1, इस बिल को ले जाकर अलमारी के अंदर में रख दिया, 3 महीना सो गया मतलब शांत है, पैसे की जरूरत नहीं है, अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दैट्स वाई हमने उस बिल को लॉकर के अंदर रख दिया। जब डेट आएगा, मैच्योरिटी आएगा, उस दिन हम इस बिल को ले जाएंगे और क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम दिखाकर ये बिल ले जाएंगे। साथ में और एक पिक्चर में आ जाएगा, और क्या लेके जाएंगे? तो बोलते हैं एक बैग भी ले जाएंगे, मनी बैग खाली रहेगा, भरा हुआ नहीं। भाई ये दोनों लेकर उसके पास पहुंचेंगे, किसके पास? बायर के पास, इसके पास। बोलेंगे ये बिल ले लो और ये बैग भर दो। बिल में यदि 50 करोड़ है तो बोलता 50 करोड़ इस बैग में डाल दो। अच्छा, खाली बैग ही ले जाए, बिल ना ले जाए, तो आपको पता ही है ना, फिर उस केस में सामने वाला पेमेंट नहीं करेगा। बोले बिल लाओ तभी पेमेंट करेंगे, क्योंकि हो सकता है बिल ले लो तुम और बाद में पेमेंट देने से मना कर दो। सो दैट्स वाई अब सॉरी हम पेमेंट दे दें और बाद में तुम बिल भी अलग से प्रेजेंट कर दो, तो 2 बार हो जाएगा, तुम डिनाई कर सकते हो, कुछ भी ब्ला ब्ला कुछ भी रीजन हो सकता है। दैट्स वाई दीज एक्टिविटीज आर डन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही किए जाते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? सो
ये हो गया कि बिल ड्रॉ करता है। अब ये जो बिल है ना, तो एक ऑप्शन मैंने बताया कि बैग लेके चला जाए, इसको बोलते हैं बिल रिटेन्ड बाय द पार्टी या सेलर या वेंडर, या अपने एग्जांपल में जो भी हो, ए है शायद, कौन है, ए है, तो ए क्या करेगा, बिल को अपने पास रख रखा है टिल मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं टिल मैच्योरिटी, ड्यू डेट। ऑप्शन ऑप्शन टू, अब ये जाकर लॉकर में रख दिया था, ठीक है ना, लॉकर में इसने रख दिया था, आपको पता है सीन, नहीं ये तो पूरा ही मिट रहा है, तो ये उठाकर इसने क्या किया, लॉकर में रख दिया था, अलमारी के अंदर। अब अल्टीमेटली मान लो कि लॉकर में रखने के बाद इसके पीछे लग गया कौन, क्रेडिटर, भाई पैसे दो, कब दोगे कब दोगे कब दोगे कब दोगे, पीछे पड़ा हुआ रोज आता है, बोला भैया अभी डेट नहीं आया, ये पैसे आने वाले, आने से ही मैं आपको दे दूंगा। बोला मेरे को मतलब नहीं भाई, मेरे को पैसे दो या कुछ दो। बोला ठीक है एक काम कर, ये ले, मेरा भाई मेरा पीछा छोड़, इसको नहीं दिया, किसको दिया, कोई तीसरा पर्सन आ गया, उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो ये अपने क्रेडिटर से पीछा छुड़ाने के लिए क्या कर सकता है, उस बिल को उठाया और इसे हैंडओवर कर दिए, इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल, क्या बोलते हैं इसे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बिल इंडोर्समेंट बोलते हैं इसको, यानी ट्रांसफरिंग योर राइट्स इन फेवर ऑफ समवन, आप अपने राइट्स को, अपने अधिकार को, अपने इंटाइटलमेंट्स को किसी और को दे रहे हो, उसको अपने इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। इसके बाद सीधी सी बात है, पेमेंट यदि ड्यू डेट पर या तो पैसे मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो किसको मिलेगा, जिसके पास बिल होता है उसी को मिलेगा, यानी इस नीले वाले पर्सन, जो नीले रंग का पर्सन है उसको मिल जाएगा। तो ये आपका अल्टीमेटली इंडोर्समेंट में होता है, देगा कौन, ये पाएगा कौन, ये। लेकिन जैसे ही आप समझना, ये पेमेंट देने से ना किया किसने, इसने, तो ये जो है ना भाग के किसके पास जाएगा, क्या हुआ भाई, कैसा आदमी को तुमने कैसा बिल दिया, पेमेंट ही नहीं दे रहा है, सो इन दैट केस ये फर्स्ट वन के पास फिर से अप्रोच करेगा, आप समझ रहे हैं। दूसरा, तो दो सिचुएशन हमने डिस्कस किया, एक तो था अपने लॉकर में इसे आप रख दो, वेट करो। दूसरा ऑप्शन है आप इसे लॉकर में मत रखो, आप इसे अपने क्रेडिटर से पीछा छुड़ाने के लिए, अपने लेनदार से पीछा छुड़ाने के लिए आप उसे हैंड ओवर कर दो, ये दो हो गया। तीसरा है कि ये दोनों ना हो, तीसरा क्या है भाई, तीसरा है कि हमें पैसे की जरूरत आ गई, लॉकर में ये बिल पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम बैंकर के पास जाएंगे, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी, सॉरी एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से किसी एक के पास चले गए जहां अपना खाता है, अपना अकाउंट है, वहां पर जाकर मैं इस बिल को बोलूंगा मुझे ये 3 महीने बाद मिलने वाला है, प्लीज आप इसके अगेंस्ट में पैसे दे दीजिए। बैंक बोला मैं कोई चैरिटी नहीं करता हूँ, मैं कोई धर्मादा नहीं करूंगा, मुझे चाहिए इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग चार्ज। तो बैंक के लिए डिस्काउंटिंग चार्ज क्या होता है, इनकम होता है, एंड फॉर द पर्सन हु डिस्काउंट द बिल, फॉर देम दिस डिस्काउंटिंग चार्ज इज द एक्सपेंस। तो एक के लिए ये खर्चा है, वही दूसरे के लिए क्या है, इनकम है। तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिटर है, जो आपका अल्टीमेटली यहाँ पर जो क्रेडिटर है वो डिस्काउंट करा सकता है, मतलब मिस्टर ए जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कराएंगे, ये समझो। तो ये डिस्काउंट करा लेंगे बिल को बैंक के साथ। अब बैंक के पास बिल चला गया, या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल डिसऑनर्ड होगा। ऑनर्ड हो गया तो पेमेंट बैंक को मिल गया, कहानी क्लियर है, तो इसे हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। लेकिन कहानी हैप्पी एंडिंग हर बार हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखा करो टेली शॉप जो होता है वो हैप्पी एंडिंग करने के चक्कर में महारद्दी बनाता है। कोई भी टेली शॉप देखा करो जो घर में लेडीज लोग देखती है, खास करके तुम लोग आजकल नहीं देखते हो, बिकॉज आज का जनरेशन क्या देखता है, नेटफ्लिक्स, और क्या देखता है, प्राइम, प्राइम वीडियो, ये सब देखता है, और क्या देखता है, यूट्यूब, और क्या देखते हैं, इंस्टा। ये आज का जनरेशन, मैं भी आज का जनरेशन का हूं, इसीलिए मुझे मालूम है कि आज का जनरेशन क्या देखता है, गाइटोंडे को देखता है,
खोजना यूट्यूब में दिख जाएगा कौन है गाई टोंडे। और एनीवे तो अपने बात कर रहे हैं कि आज का जनरेशन के हिसाब से सोचो, तो यहाँ पर हमने तीन ऑप्शंस की बात कर ली कि या तो डिस्काउंटेड होगा, या तो वो या तो इंडोर्स करेंगे, या तो खुद ही रख के रखेगा लॉकर में। चौथा ऑप्शन है कि अपने उसे क्या कर रहे हैं, अपने उसे इंडोर्स करने के बजाय अपने बिल को सेंड कर रहे हैं कलेक्शन करने के लिए। किसके पास? बैंकर को दे दे रहे हैं, भाई आप कलेक्शन कर दो। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि बिल में बी सेंड फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन के लिए क्या होता है कि भाई मेरे लिए कलेक्शन कोई और कर देगा। वो कौन होता है? तो जनरली बैंक ऐसा काम करता है, कोई भी एजेंट हो सकता है, कोई प्राइवेट एजेंट हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है जो ये कलेक्शन का काम कर दे। अब हम लोग जैसे क्या होता है, यदि बैंक के लॉकर में गोल्ड रख रखे हैं, रुपया रख रखे हैं, या कुछ और भी प्रीसियस मेटल रख रखे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप बोलते हैं कि भाई हम सिक्योर्ड है, बैंक पे भरोसा है। वैसे ही आप बिल उसी को देते हो कलेक्शन करने के लिए जिस पे आपका ट्रस्ट हो, जो लेकर भागे नहीं। तो ऐसा कौन है? तो बोलते हैं बैंक है। बैंक ऐसा हम जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं वो है बैंक। तो बैंक के ऊपर हम लोग अल्टीमेटली अपना विश्वास दिखा सकते हैं, तो उसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं। वहां पर एजेंट को अपने लोग डेटर बना लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें कहानी ये आया था कि भाई जन एंट्रीज करना है। तो यदि हम स्टोरी समझते हैं, कहानी समझते हैं, तो हमें एंट्री भी आसान होगा। मैंने क्या कहा था? प्राइमरी गर्लफ्रेंड, सेकेंडरी गर्लफ्रेंड। प्राइमरी से जब रिश्ता टूटे, सेकेंडरी से हम फिर रिश्ता जोड़ेंगे, और जब सेकेंडरी से टूटे तो वापस प्राइमरी के पास आना है। ये ऐसा सोच लेना कि सच्चा प्यार जो है आपको खींच के वापस ले आया, जो झूठा था वो आपका खत्म हो गया। तो ये बात आप समझते हो तो आप किसी भी हालात में पार कर जाओगे, आप एंट्री कर पाओगे। अब आप यही प्रेजेंट में नहीं रह रहे हो। मान लेते हैं कि आपका अभी प्राइमरी गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट गया है और अभी आपकी गर्लफ्रेंड है सेकेंडरी, ठीक है ना, जिससे दोस्ती है आपका। अभी आपका पहला दोस्ती जो था, दोस्त वन से दोस्ती टूटा, और दोस्त टू आपका जो है उससे दोस्ती हो गया। तो जो फ्रेंड वन एंड फ्रेंड टू, तो अब आप प्रेजेंट में यही नहीं समझ पा रहे हो कि अभी आपका दोस्त कौन है। ऐसा बोला गया कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो आपको समझना होगा कि बिल आपके पास है भी, आपका फ्रेंड आपके पास है भी या नहीं है। यदि वो डिसऑनर्ड हुआ तो हमें कौन से फ्रेंड को पकड़ना है? हमेशा फ्रेंड वन लायबल होगा। तो ये फ्रेंड टू यदि धोखा देगा तो फ्रेंड वन के पास जाना है। आप समझ रहे हो ना बात? तो दैट्स वाई यदि आप ये समझ रहे हो कि मेरा प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर ठीक हो जाएगा। लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं मालूम आपको, तो आप फ्यूचर कैसे ठीक करोगे? हमें दही चाहिए, अभी क्या है भाई घर में? दही है, टेंशन नहीं है, दही है। लेकिन हमें दही चाहिए, अभी क्या है? बोला दूध। ठीक है, दूध को जमाओ, 4-6 घंटे के बाद दही मिलेगा, मिल जाएगा 6 घंटे बाद दही। प्रोसेस करना होगा, लेकिन प्रेजेंट मालूम होना चाहिए कि क्या है। प्रेजेंट ही नहीं मालूम है तो ढूंढोगे क्या? सो दैट्स व्हाई ऑलवेज याद रखना, दिस इज नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, इवन इन लॉ आप करते हो या कोई भी चीज, प्रेजेंट आपको मालूम होना चाहिए है क्या, चल क्या रहा है, हुआ क्या है, मुझे क्या करना है। क्लियर है? बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, प्रेजेंट क्या बोल रहा है? लॉकर में ले जाकर बिल को रख दिया, यही है ना, रिटेन्ड। तो लॉकर में रखने का जन एंट्री क्या होगा? नो एंट्री। क्यों करेंगे एंट्री? रखने का कोई एंट्री होता है क्या? है तो रखेंगे ही ना, फेंक थोड़ी देंगे, पड़ोसी को दे आएंगे, नहीं ना। अब रखने के बाद दो ही बातें होंगी, या तो वो हम बैग लेकर पहुंचेंगे सामने वाले के पास, और या तो वो पेमेंट कर देगा या तो पेमेंट नहीं करेगा सामने वाला। यदि सामने वाला पेमेंट कर देता है तो बिल ऑनर्ड कहलाता है। सामने वाला पेमेंट नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं? बिल डिसऑनर्ड। समझ में आ रहा है? तो यदि बिल ऑनर्ड हो गया तो सामने वाले इस बैग के अंदर में रुपया भर दिया भाई, है ना, तो वो बैग तो गायब हो गया, अभी मिट गया, बैग के अंदर रुपया भर दिया। मेरे पास प्रेजेंट क्या था, अभी पास्ट क्या था? वो बिल। अभी वो बिल ऑनर्ड होने का मतलब क्या है? उसके बदले में क्या आ गया? कैश। तो कैश एसेट्स इंक्रीज हो गया, डेबिट।
बिल्स रिसीवेबल, डेटर है, क्लियर है। आप यही आपके डाउट्स थे ना, तो वो रह नहीं जाते हैं। मतलब देखना, हम कोशिश यही करते हैं कि डाउट्स किसी बच्चे का ना आए, तो इसलिए हमने देखा ये नहीं भी बोलते तो भी हम ऐसे कराते रिवीजन। लेकिन जरूरत है पता है क्या, वो बेसिक्स। फिर बोलता हूँ, मेरा कोई भी चीज नया आपको लग रहा होगा, आपको नया लगता है, मेरे को तो वही दिखता है जो बेसिक्स है, जो शुरू में मैंने आपको दिया है। क्लियर है। दूसरा, यदि डिसऑनर्ड हो जाए, डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप बिल लेकर गए, बैग लेकर गए, आज तो मन झूम रहा है, और झूमते झूमते रास्ता का पता ही नहीं चला कब बीत गया, क्योंकि आपको तो मंजिल पता है, एकदम नजदीक है। ठीक है, तो आप बैग लेके गए बट पेमेंट नहीं दिया सामने वाला, मन बहुत दुखी हो गया, मन खट्टा, बिल के अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले। जैसे ही बिल टूटा, डिसऑनर्ड हुआ, तो हम फिर से क्या करेंगे, पहला फ्रेंड को फिर से अपना डेटर बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। और जो अभी फिलहाल मेरा दोस्त है वो गया, वो उसका काम खत्म। अभी कौन था मेरा, अभी फिलहाल मेरे लिए कौन था, बिल। बिल के अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले तो बिल को क्या करेंगे, कैंसिल। और प्राइमरी डेटर को फिर से क्या करेंगे, अपना डेटर बनाएंगे। पहला, दूसरी गर्लफ्रेंड धोखा दी, पहला गर्लफ्रेंड की वजह, देखो गर्लफ्रेंड से समझो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, गर्लफ्रेंड अच्छे से याद रहता है लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड गर्लफ्रेंड धोखा दी, कहाँ जाओगे, फर्स्ट। तो सेकंड गर्लफ्रेंड है कौन, बिल। कैसा धोखा दी, पेमेंट नहीं मिला, यही धोखा है, पेमेंट नहीं मिला, यही धोखा है। तो इसलिए धोखा मिला, हम उसे छोड़ देंगे और फिर से प्राइमरी के पास जाएंगे, बोलेंगे दोस्त सॉरी, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, और फिर उसे उस पहले वाले के साथ हम जुड़ जाएंगे। फिर पहले वाले के साथ फिर से हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, फिर से नया बिल दे दे, हो ही सकता है ना। हाँ, ये सिलसिला चल सकता है, ये चल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, बार बार होगा ऐसा। कोई कंफ्यूजन, व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, लास्ट क्लास बताए थे, लिखाए थे क्या नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस लिखाया था मैंने। हाँ, अभी मैं पूछ लिया, लेकिन समझाया था लास्ट क्लास, आज लिखा भी दूंगा अभी। तो आप लोगों से पूछ रहा, व्हाट इज नोटिंग चार्जेस। हम्म, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी को नोटिंग चार्जेस कहते हैं, क्या सही बोल रही है, क्या ये सही जवाब है। इसीलिए तो आज लिखा देंगे, ताकि कोई ये ना बोले आपने तो यही बताया था और मैंने यही लिख लिया, तो मेरी गलती है कहाँ, कहाँ है मेरी गलती, ये कोई बता दे, ऐसा आप बोल सकती हैं। तो इसलिए लिखने का काम करेंगे, लिखिए नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और लीगल फीस में डिफरेंस होता है। इज अ लीगल फीस paid to legal person for recording reason of reason for dishonored of bill, is a legal fees paid to legal person for recording reason for dishonored of bill। तो ये होता है आपका नोटिंग चार्जेस का मतलब। इट इज पेड बाय होम, इट इज पेड बाय
होल्डर ऑफ बिल, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल का मतलब क्या है? दोज हु होल्ड द बिल। अब कौन कौन बिल होल्ड कर सकता है? तो नंबर वन, यदि हम अलमीरा में बंद करके रखेंगे तो हम ही होल्डर हो गए। हम मतलब कौन है? ए, जो ड्रॉ किया है ड्रॉर, या हमने क्या किया है, उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो होल्डर ऑफ बिल कौन हो गया? बैंक। या हमने उसे इंडोर्स कर दिया है अपने क्रेडिटर के फेवर में तो होल्डर ऑफ बिल कौन हो गया? मेरा क्रेडिटर। यदि हमने बिल कलेक्शन के लिए दिया है तो, और वो बैंक होता है जनरली, तो इस बार होल्डर ऑफ बिल कौन हो गया? बैंक। तो खर्चा कौन पे करता है? लेकिन बियर कौन करता है? ड्रॉई, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के कारण डिसऑनर्ड हुआ, अदरवाइज डिसऑनर्ड नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल एंड बियर बाय, उसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड करो, एंड बियर बाय ड्रॉई ऑफ द बिल। ड्रॉई को बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अब मान के चलो कि अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसने पे किया? तो मान लो नोटिंग चार्जेस पे किया अल्टीमेटली किसने? ड्रॉई। यहाँ पर जिसके पास बिल है, तो पहला केस में यदि अपने बोले कि भाई बिल किसके पास है, तो फर्स्ट केस में ए के पास ही है, तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किया? ए ने किया, और ए का ही बुक है, तब एंट्री करके देखो क्या होगा। यदि नोटिंग चार्जेस ए ने पे किया तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है नहीं है, क्यों? हम इसे रिकवर करेंगे। ये खर्चा है किसका? तो ये खर्चा है आपका आरसी का। तो आरसी को अपने क्या करेंगे? डेटर बनाएंगे, और क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश अपना आउटफ्लो हो रहा है। तो अपने यहाँ पर अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस की बात की है। नोटिंग चार्जेस में हम, मेरा ये खर्चा नहीं, हम पे किए, डजंट मीन पे करने से मेरा खर्चा नहीं हो जाता है। हमेशा ये बात दिमाग में रखो, आप पे किसी और के लिए भी कर सकते हो। तो आपने किसी और के कारण पे करना पड़ा आपको, इसलिए जिसके लिए आपने पेमेंट किया उसे आपने अपना डेटर बनाया है, आरसी को अपना डेटर बना लिया आपने। और सिंस हमारे कैश, मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, इसलिए हमारा कैश क्रेडिट हुआ। इसी के लिए यदि हम आरसी की बुक में सोचेंगे तो आरसी के लिए ये क्या है? एक्सपेंस है। तो आरसी अपने बुक में क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, करेगा ना। तो नोटिंग चार्जेस होगा डेबिट, एंड क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैंने नोटिंग चार्जेस डेबिट हुआ, और ए को अपना वो क्रेडिटर एक्नॉलेज कर लेगा। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटिंग चार्जेस के लिए। नेक्स्ट अपने ये भी कर लिए थे कि जब हम बिल बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो क्या एंट्री होता है। डिस्काउंट करने का मतलब हो गया कि इस बिल से मुझे पैसे की जरूरत आ गई पहले ही, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आई अप्रोच द बैंक, बैंकर रेडी टू डिस्काउंट इट, एंड अगेंस्ट that discounting process bank had charged some amount from us. So that's why that bank charges is our expense. So we are getting bank balance increase, hence the bank assets increasing, that's why that will be debited. And discount on bill is your expense, so discount on bill expenses increase हो गया, debit. And ultimately जो bills हमारे पास था that were goes out, so bills, या हमने गोल्डन रूल बोल दिया, बिल्स रिसीवर मेरा डेटर है, डिक्रीज हो गया, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, और वो अपने क्रेडिट किए, तो ये एंट्री हो गया डिस्काउंट कराने का। अब यदि डिस्काउंटेड बिल अल्टीमेटली अब चला गया किसके पास? बिल चला गया किसके पास? बैंक के पास। तो जब बैंक के पास चला गया और बैंक को पैसे मिल गए, ऑनर्ड हो गया,
तो पैसे मिलेंगे किसको? बैंक को। और पैसा देगा कौन? आरसी। तो अपने बुक में यानी इन द बुक्स ऑफ ए कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन आप समझते हो तो डेफिनेटली बैंक के बुक में एंट्री होगा, वो भी हम लोग बात करेंगे। और आरसी के बुक में तो एंट्री होगा ना, ऑनर्ड हो गया। तो आरसी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा यदि बिल ऑनर्ड कर दिया? बोलो, आरसी क्या एंट्री करेगा यदि बिल ऑनर्ड हो गया? तो उसके लिए बिल्स पेबल, प्रेजेंट क्या है उसका? बिल्स पेबल इज द लाइबिलिटी। तो जब उसने पेमेंट कर दिया तो बिल्स पेबल लाइबिलिटीज क्या हो गया? डिक्रीज। इसलिए वो क्या करेगा? उसको डेबिट, लाइबिलिटीज डिक्रीज होने से डेबिट होता है। और बैंक, बैंक क्या हो गया? या कैश, कुछ भी हो सकता है। कैश में चेक से पेमेंट भी कर सकता है और आपका कैश में भी कर सकता है। तो कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। तो वो डिक्रीज, एसेट्स डिक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री ये बना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक का जनरल इंटरेस्ट। कोई कंफ्यूजन? ये हो गया व्हेन बिल डिसऑनर्ड। यदि डिसऑनर्ड हो जाए तो बैंक भाग भाग कर मेरे पास आएगा। मैं किसके पास जाऊंगा? फर्स्ट वाले फ्रेंड के पास। तो फर्स्ट गर्लफ्रेंड मेरा कौन है? आरसी। आरसी डेबिटेड और बैंक बैलेंस मेरा डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बैंक को डिक्रीज कर दिया। इसलिए ये एंट्री हो गया आरसी टू बैंक। इस बार यदि बिल डिस्काउंटेड कराया हूं तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किया होगा? क्वेश्चन ये राइज होता है, हु पेड द नोटिंग चार्जेस? बैंक, क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल पे द नोटिंग चार्जेस। तो बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल, बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक हमसे लेगा। सॉरी, डिसऑनर्ड हो गया ना। हाँ, तो नोटिंग चार्जेस बैंक हमसे लेगा, हम किससे लेंगे? आरसी से। तो आरसी को डेटर बनाएंगे और अपने बैंक बैलेंस को कम। मेरा बैंक एसेट्स डिक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट। तो आरसी डेटर इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट, और बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक एसेट से डिक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना ये खत्म, बिल इंडोज टू क्रेडिटर एक्स। अब ये हम चाहते हैं हम बोले भी नहीं और आपको आ जाए। अपने जब बिल इंडोज करते हैं टू क्रेडिटर एक्स तो क्या एंट्री होगा? तो नंबर वन, when या on the date of endorsement, on the date of endorsement of bill। मैं चाहूंगा आप लोगों में से कोई बोले, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए तो अच्छा लगेगा। देखो, एप्लीकेशन आने का मतलब ये होता है कि जो मैंने एंट्री नहीं भी सीखा है, मतलब बताया, वो आप बोल पाओ। ये होता है सीखना। और एक होता है जितना मैं बोलूं वो भी ना बोल पाए, वो होता है याद करना। क्यों नहीं याद हुआ? क्योंकि आपने रटा नहीं मारा, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हो। लेकिन आप सीखे हो तो आप इलॉबरेट कर दोगे। ऑन द डेट ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल, कौन ट्राई करेगा? आप ही ट्राई कर लो पहले। क्रेडिटर मेरा डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट कर दिए तो क्रेडिटर से मेरा पीछा छूटा, तो क्रेडिटर मेरा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे? तो एक्स अकाउंट डेबिटेड, बी आर रिसीवेबल। 8 टर्म्स में से क्या है? हमेशा तो हर चीज को 8 टर्म्स के अंदर में घुसाना है, ये रूल्स है मेरा। तो मेरा डेटर जब मेरे पास से चला गया, मैंने किसी को दे दिया, तो मेरा डेटर क्या हो गया? डिक्रीज। तो बिल्स रिसीवेबल मेरा डेटर डिक्रीज, इसलिए क्रेडिट होगा। नंबर 2, when bills honored, when bill honored, when bill honored। साची,
बिल का पेमेंट हो गया। हमेशा प्रेजेंट में रहना होगा। करेक्ट, कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि क्योंकि पेमेंट प्रेजेंट, यही बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो पैसा मिलेगा बैंक को और देगा कौन? आरसी। तो वो लोग अपने बुक में एंट्री करेंगे, ए अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा। नंबर 3, व्हेन बिल डिसऑनर्ड। व्हेन बिल डिसऑनर्ड, आप बोलो बेटा। ठीक है, बैंक ए को ऑडिटर बनाएगा, हम लोग ए हैं तो हम लोग क्या करें? तब तो मान लो एक तुमसे कहानी पूछते हैं, तुम्हारी फ्रेंड मारपीट कर रही है, डंडा उंडा चला रही है, तो तुम क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? व्हाट? जाकर उसको प्रोटेक्ट करोगे। वेरी गुड, दैट्स गुड। प्रोटेक्ट करने का मतलब हो सकता है कि तुम प्रोटेक्ट करने गई, एक डंडा तुमको भी लग गया, अब क्या करोगी? पुलिस के पास जाओगी, तो पता चला कि तुम्हारी फ्रेंड गलत थी तो तुम अरेस्ट होकर अंदर लॉकअप हो गई। अब बताओ क्या होगा? अब किसके पास जाओगी? लॉयर के पास। हाँ, प्रोसेस तुम जैसे बता रहे हो वैसे वैसे जा रहे हैं। तो अरेस्ट हुई, और क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड गलत पे थी, तो पहला बार जब तुम्हारी फ्रेंड डंडा उठा के मारा पीटी कर रही थी, तो सबसे पहले तुम्हें ये रीजन जानना चाहिए था कि भाई क्यों लड़ रही हो। ठीक है, राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, और डंडा आपको नहीं चलाना था, आपको समझाना था। दैट मीन्स कि फर्स्ट हमारे ब्रेन को ये ट्रेन करना चाहिए कि हम हर हालात में अपने आप को स्विच कर सकते हैं। अभी जो हालात है उसमें हम स्विच नहीं कर पाएंगे यदि, तो हम कभी एंट्री अच्छा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन है कि बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, और यदि डिसऑनर्ड हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसको अप्रोच करना पड़ेगा? आरसी को नहीं, हम लोग ए हैं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? बिल, तो हमको आगे सबसे पहले कौन पकड़ेगा? बैंक। हम किसको पकड़ेंगे? आरसी को। तो आरसी को हम लोग डेटर बनाएंगे, मेरा डेटर बढ़ जाएगा, और बैंक मेरा एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए एंट्री क्या होगा? आरसी डेबिटेड, सॉरी बैंक नहीं है तो एक्स, मतलब भावनाओं को समझो, हम तो डिस्काउंट वाला के समझने लग गए। 2x अकाउंट, क्लियर है? नंबर 4, फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस। फॉर नोटिंग एक्सपेंसेस, जो भी गलत से ट्राई मारो। ये सारे एफर्ट आप लोगों को सिखाने के लिए, अदरवाइज मैं आंसर बोल दूंगा, आप छाप लोगे, चले जाओगे।
उससे आपको कभी नहीं आएगा। आप गलती करोगे तो सीखोगे। बोलो क्या समझ में आ रहा है? कहानी समझा दो, हम एंट्री हम हेल्प कर देंगे। बैंक है ही नहीं, एक्स है। तुम भी मेरी तरह भटक गई। एक्स है। स्टोरी कहानी, बच्चों को कहानी सुनाई सुनाई हो कभी? छोटे छोटे बच्चे आसपास होंगे। स्टोरी नहीं सुनी हो कभी स्टोरी खुद? तो वही वैसे ही तो सोचना है, सिचुएशन में क्या बोला गया, ये सिचुएशन है, स्टोरी बोलो। एक्स अकाउंट डेबिटेड टू, एक्स को डिटेल क्यों बना लिया आपने? बिल एक्स के पास है तो खर्चा भी तो उसी के जेब से हुआ। तो एक्स जब खर्चा किया तो एक्स मांगेगा ना, एक्स हमसे मांगेगा। हम कौन है? ए। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स क्या बना? क्रेडिटर। इसलिए एक्स को ये क्रेडिटर यानी कि एक्स अकाउंट क्रेडिट करेगा। लायबिलिटीज टुवर्ड्स एक्स इंक्रीज हो रहा है विद द नोटिंग चार्जेस। और ए ये पैसा किससे लेगा? तो आरसी को अपना क्या बनाएगा? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट। नंबर वन, on date of sending bill for collection, मैं पूछूं? साक्षी तुमसे पूछ रहा हूं। मान लो तुमने प्रिया को बिल दिया कलेक्शन करने के लिए, तुमको प्रिया पे बहुत ट्रस्ट है मान लो, क्योंकि प्रिया धोखेबाज नहीं है, ऐसा तुम मानती हो। हाँ, नहीं तो हम कहाँ बोले कि वो है। मान लो तुम्हारा पूरा विश्वास है प्रिया के ऊपर, तो तुमने बिल प्रिया को दे दिया, ले प्रिया जा जी ले जिंदगी, नहीं ले प्रिया कलेक्शन कर दे। प्रिया बोली मुफ्त में थोड़ी करूंगी, मैं तो प्रोफेशनल काम करती हूँ, ये दोस्ती वोस्ती नहीं है भाई, ट्रस्ट है तुम्हारा। तो प्रिया को कुछ चार्जेस, कलेक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा। अब मान लो अभी पहला है सिचुएशन, जो तुम्हारे पास बिल है 50 करोड़ का, वो तुम प्रिया को दे रही हो। देखो प्रिया 50 करोड़ पे कैसे अपना आईब्रो रेस की। 50 करोड़ मतलब नियत बिगड़ सकता है, ठीक है ना? ये फर्क पड़ता है। तो अल्टीमेटली तुमने, तो 50 करोड़ का तुमने बिल प्रिया को दे दिया। अब तुम सोचो कि तुम क्या एंट्री करोगे। यस, सही है, जाओ। प्रिया, प्रिया एक ही प्रिया है। हमें जब हम लोग को एंट्री पूछते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है किसको डेबिट कर दें। सही, तरीका बदलना होगा। आप जो सबसे पहले सोचते हो किसको डेबिट मारे किसको क्रेडिट करें, ये गलत है। पहले स्टोरी क्लियर करो। हम तो प्रिया को बिल दिए, पैसे तो प्रिया से ही लेंगे, लेंगे ना। तो हम, हमारे पास बिल अब रहेगा नहीं, बिल तो तिजोरी से निकाल के लॉकर से निकाल कर अपने किसको दे दिए, प्रिया को। तो बिल मेरे पास जो था प्रिया के पास चला गया, तो हम पैसे अब प्रिया से ही लेंगे। तो प्रिया डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेबिट बिल्स रिसीवेबल, डेटर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। क्या?
अब नहीं, ये फिर अभी भी देखो हमने क्या बोला, अभी थोड़ा देर हम हमेशा बोलते हैं ये बात कि हम लोग हमेशा तुरंत जंप करना चाहते हैं कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या, इसीलिए अकाउंट्स नहीं आता है, ऑनेस्टली नहीं आता है। और जब डे वन पूछते हैं, तुषार भी था जब मेरे से पहले मिला, तो बोला सर बेसिक्स तो आता है, ऐसा नहीं है कि हम इतना खराब है। लेकिन मैं क्या बोला हूँ, 5 साल पढ़ के आओगे ना अकाउंट्स, तो भी मैं ये बोलूंगा कि बेसिक शायद 99% लोगों का हिला हुआ रहता है। शायद बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। 1% परफेक्ट निकल सकता है 100 में से एक बच्चा, और मैं कोशिश करता हूँ आपको परफेक्ट बनाने की। इसलिए हमेशा दूध है, हमने बोला नमक डालो, तुम उठाई कितना चम्मच, 5 चम्मच, उसमें तुमने ठूस दिया। बोलो तुम क्या ऐसा करोगे या नहीं करोगे? करोगे आप लोग? क्योंकि आपको पता है कि दूध के साथ नमक का कॉम्बिनेशन जनरली नॉट। तो आप क्वेश्चन पूछ दोगे तुरंत, दूध में क्यों नमक दें, पूछोगे या नहीं पूछोगे? कि डाल दोगे? पूछेंगे ही ना। तो वही चीज मैं बोलता हूं अकाउंट्स में पूछो। देखो जितनी भी निकम्मी हमारी भारत की पुलिस हो, लेकिन जब एक किसी की मौत हो जाती है, मर्डर हो जाती है ना, कोई घटना हो जाती है ना, तो लोग सुपर एक्टिव हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक बर्डन प्रेशर रहता है जज का, कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का। मर्डर हुआ है, किसी की जान गई है, बहुत बड़ा बात है, तो ये लोग एफआईआर अपने आप ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा। तुम ऐसे जाओ लड़ाई झगड़ा करके बोलो को एफआईआर करना है, लेगा ही नहीं जल्दी, बोलेगा नहीं 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 होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे ही एफआईआर हुआ, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इन अ कोर्ट कि आपने क्या एक्शन लिया। इसीलिए लोग एफआईआर नहीं लेता है, ये लोग डायरी लिखता है, जनरल डायरी। दे डोंट टेक एफआईआर। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं। तुम जाओ किसी से, तुम लोग बोलते हो हाँ रुको मैं तुम्हें कोर्ट में बताऊंगा, तुम लोग बोलते हो बहुत, कोई तुमको 2 थप्पड़ मार दिया ना, इसीलिए बोलते हैं कि मारो ऐसे दिखे नहीं। ऐसे क्यों बोला जाता है, मारो ऐसे कि दिखे नहीं, सॉरी कोई मतलब इसका गलत यूज मत करना भाई। तो मारो ऐसे कि दिखे नहीं मतलब क्यों? जब दिखेगा नहीं, पुलिस को बोलेगा एफआईआर लिखो, तो बोलेगा कहाँ है, तो ऐसा जगह मारे वो दिखा नहीं सकता वो। समझ में आ रहा है? अब वो दिखा नहीं सकता, पुलिस बोलेगा हम एफआईआर लेंगे ही नहीं। वो तो बोलेगा ठीक है डायरी लो, हम उसको बुला के पूछते हैं भाई मारा तुमने, बोला नहीं वो तो झूठ बोल रहे हैं। बोलिए कहाँ लगा है बताइए, दिखाने बोलिए, तो दिखा नहीं पाएगा। सो ये रियलिटी जो है वो बता रहे हैं। क्योंकि जब मतलब कोई घटना हो जाता है तो उन्हें प्रूव करना पड़ता है, मर्डर हुआ, अच्छा ठीक है, एक बोला, एक जन आके बोला हम ही किया मर्डर, एक जन आके एक्सेप्ट कर लेता, मान लो हमने किया मर्डर, तो कानून में जब पेश किया जाएगा उसके कोर्ट में, तो बोले ये मर्डर है, ये मर्डर किया, ये मरा, ये रहा। बोलता है नहीं, पहले वीपन, किस वीपन से, दूसरा क्यों मारा, मोटिव क्या था मर्डर करने का। ये खाली पीली नहीं, मारा खून हो गया, झुला दे फांसी पे, ले झूल जा, तू फांसी पे जा, तेरा काम तमाम। ऐसा है क्या? रीजन, मोटिव क्या था मर्डर करने का? डिटेक्टिव ब्रेन। तो आपको भी तो अकाउंट से पढ़ाया गया, प्रिंसिपल कंसिडरेशन इन टेकिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन सेलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज मैंने लिखाया है। प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आप क्लासेस करो मालूम होगा उसमें। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है, पर्दे के पीछे देखो, सामने मत देखो कि क्या दिख रहा है खाली। तो आपको हिडन मीनिंग नहीं आएगा, पीछे नहीं देखेंगे, तो क्या आप प्रोफेशनली, आप क्या क्लास 11-12 का अकाउंट समझ के पढ़ने आ गए? ये वो नहीं है। तब मैं बता दूं, तब आपको रिजल्ट के बाद हम याद आएंगे। ये 11-12 नहीं है। आप फाउंडेशन पास भी कर जाओगे तो आगे झूल जाओगे। ये 11-12 नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे तरीके, मेरे चश्मे से आप देखिए, आपको ठीक समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोफेशनली जाओ, और बहुत ईजी होता है, बस रीजन के ऊपर फोकस करो। लॉ में भी हो रहा क्यों होता है?
क्यों होता है, आप क्यों पे फोकस करिए, आपको 90% चीजों का जवाब आ जाएगा। 90%। ठीक है। वो गाना देखना, प्यार में क्यों ऐसा होता है, ना, 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 ऐसे करके है ना, एक तो सलमान खान का। तो हम तो म्यूजिक से रिलेटेड है नहीं, लेकिन गाना हमको समझ में आया कि उसमें भी क्यों होता है का आंसर दे रहा है। वो भी होता है क्यों किसी को कभी प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, है ना, वफा के बदले वफा, नाम पिक्चर का गाना है, तेरे नाम, सलमान खान का। तो कहने का मतलब है, बच्चा लोग रीजन ढूंढो, रीजन। रीजन होता है पीछे का मोटिव, और फैक्ट होता है जो सामने दिख रहा है। तो हमें रीजन चाहिए, जो दिख रहा है वो नहीं। फैक्ट है कि ये एंट्री है, रीजन निकालो। तो ऑन डेट ऑफ सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन, एंट्री तो आ गया, रीजन भी आ गया, एंट्री भी सही बैठा था। तो जन एंट्री क्या था, प्रिया को आपने डेटर बनाया, एक लाइन छोड़ के रखिएगा, एंड आपने बिल्स रिसीवेबल डेटर्स को डिक्रीज कर लिया। सही है। एक लाइन का ध्यान रखिएगा आप भी, बाद में वो मैं चेंज कराऊंगा। नंबर टू, दो बातें होंगी। क्या होगी, उस बिल के साथ प्रिया कलेक्शन के लिए गई आरसी के पास, या तो कलेक्शन हो जाएगा या तो कलेक्शन नहीं होगा। कलेक्शन हो गया तो उसको बोलेंगे बिल ऑनर्ड। तो व्हेन बिल ऑनर्ड, व्हेन बिल ऑनर्ड, यदि बिल ऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होगा, नहीं होगा, होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुषार, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, नहीं होना चाहिए। शिवम, शिवम, होना चाहिए क्यों, अभी तक नो एंट्री दिख रहा है हर बार, दो बार। तो वही हमें कहीं याद आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आपने कहा, क्यों पे तो पहला फोकस है ना। हाँ पेमेंट तो मेरे पास कहाँ आया पेमेंट, पेमेंट आया तो प्रिया के जेब में आया, मेरे पास कहाँ आया। होगा, क्या एंट्री होगा बोलो, कैश सिंस, बी आर तो पहले ही खत्म हो गया, प्रेजेंट में रहना होगा ना। अभी मेरे पास आरसी है ना ही मेरे पास बिल है, अब है प्रिया। और यदि प्रिया को पैसे मिल गए तो प्रिया सीधा मेरे बैंक के खाते में डाल देगी, कैश नहीं देगी। तो सीधा क्या हो जाएगा मेरा बैंक बैलेंस, तो बैंक एसेट्स बढ़ाएंगे, इसलिए डेबिट। और प्रिया मेरे लिए डेटर थी, सिंस कलेक्शन हो गया तो हम प्रिया को डेटर को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि आपका काम खत्म, मेरे पास मेरा रुपया आ गया। समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर, वेंडी इज ऑन, जब बिल डिसऑनर्ड हो जाए तब क्या करेंगे, व्हेन बिल डिसऑनर्ड,
बोलो तुषार, ट्राई करो, तुम्हारा आरसी को पकड़ेंगे, ठीक है, करेक्ट, आरसी को मीटर बढ़ाएंगे, उसको डेटर बनाए थे प्रिया को, तो अब उसे कैंसिल करेंगे क्योंकि अब प्रिया से, प्रिया लायबल नहीं है देने के लिए, तो अब हम पैसा लेंगे आरसी से, आरसी मेरा डेटर और प्रिया को कैंसिल, करेक्ट। अब देखो क्या है ना, टेक्निकली ये काम प्रिया नहीं करती है, ये कोई इंस्टीट्यूशन करता है, और उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग बैंक बोलते हैं। तो हम यदि प्रिया की जगह पर क्या लिख दें, BSC, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट लिखना पड़ेगा। इस प्रिया की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। फीलिंग जिंदा वही रहना चाहिए, ये नाम कुछ भी हो, बट फीलिंग क्या है? बैंक को मैंने कलेक्शन करने के लिए दिया, इसीलिए जिसको मैंने कलेक्शन करने के लिए दिया वो डेटर है। आप हमसे पूछोगे कि कौन सा नेचर है, ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। हम 8 टर्म्स में से इसको किस में डालेंगे? तो हम सन्डी डेटर की कैटेगरीज में डालेंगे, हम इसे सन्डी डेटर के कैटेगरीज में डालेंगे। आउट ऑफ 8 टर्म्स ये मेरा डेटर्स है। समझ में आ रहा है? तो जहां हम लोग प्रिया प्रिया कर रहे थे, उसके जगह पर अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन करेंगे, लेकिन फीलिंग्स वही रखेंगे कि हमने प्रिया को दिया कलेक्शन करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका रीजन सही बैठेगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन से वो फीलिंग नहीं आता नेचुरली कि हम प्रिया को डेटर बनाए थे, लेकिन जब आप एक बार समझ गए तो आप नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम देखना पड़ता है। एक आदमी का नाम था बम पिलाट, बम पिलाट, बम बम पिलाट, तो बच्चा था, सब बोलता था बम पिलाट, बम पिलाट, ठीक है। तो उसको बुरा नहीं लगता था क्योंकि बच्चा सोचता नहीं है। जैसे वो बड़ा हो गया, शादी हो गया, कोई भी अब नीचे से, पहले के जमाने में लोग घर में नहीं जाके नीचे से आवाज दे देते थे, भाई आ जाओ बाहर, तो नीचे से उसके दोस्त लोग बम पिलाट बोलते थे, आ जा भाई बम पिलाट, नीचे आ, चलते हैं घूमने। तो उसकी वाइफ को ये नाम पसंद नहीं आता था। वाइफ बोली आप अपना नाम बदलो, काफी परेशान हो गया है, बदलू और इसके बीच में, बोला चलो अब हम भी घर छोड़ देते, पत्नी को छोड़ देते, दोस्तों को छोड़ देते, हाँ नाम के लिए, ठीक है। नाम में क्या रखा है इसीलिए हम बता रहे हैं। अभी आप भी बोल रहे नाम में क्या रखा है, क्या खराबी था, मरना क्यों है इसके लिए? आगे बढ़ा तो आगे जाके देखा एक लक्ष्मी नाम की बूढ़ी महिला मिली उसे, भीख मांग रही थी। बोले बूढ़ी, अब नाम पे ही महत्व है ना, मरने जा रहा है। बोली आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो पूछा बूढ़ी महिला से, वृद्ध महिला से, आपका नाम क्या? बोला मेरा नाम तो लक्ष्मी है, कुछ दे दो बाबू, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। बोला नाम होने से कोई अमीर नहीं हो जाएगा, लक्ष्मी मर गया। थोड़ा दूर और आगे गया तो देखा एक कौन, एक लाश जा रहा है, भाई भाई कौन व्यक्ति की मृत्यु हो गई? बोला अमर, ये अमर अग्रवाल है, ये चल बसे। बोला जब उसका जो बोलते हैं ना दिमाग की चक्षु खुल गए, बोला जब अमर सिंह या अमर अग्रवाल मर सकता है, अमर होके भी लक्ष्मी भिक्षा मांग सकती है, लक्ष्मी होकर, तो मैं बम पिलाट होकर मेरे नाम में क्या प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है वो जाए, वो मरे, वो छोड़े, हम क्यों मरे? दैट मीन्स कि मैं भी क्या समझाना चाह रहा हूं कि भावनाओं को समझो, नाम में क्या रखा है। यदि आप भावना पीछे का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप नाम चाहे जो रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भावना समझ गए तो नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज पर्सनल अकाउंट, इज डेटर। तो आपको जब लिखना है ना तो प्रिया नहीं लिखना है, मैंने समझने के लिए लिखा। आप जब भी लिखेंगे ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल होगा, बट भावना वही रखिएगा, फीलिंग्स वही रखिएगा कि ये एक पर्सन है जिसे आप कलेक्शन के लिए दिए, और वाकई यही है, अलग नहीं है। तो व्हेन बिल ऑनर्ड होगा तो प्रिया की जगह पर आप फिर से यहाँ पे क्या लिख दोगे? बिल्स
sent for collection. Bills sent for collection. When bill dishonored होगा तो ये भी आपका यहाँ पे प्रिया की जगह पे bill sent for collection. अब लास्ट एंट्री इसमें क्या बचा? तो नोटिंग एक्सपेंसेस कौन करेगा इसका खर्चा, बता दो थोड़ा सा। बोलो, कहानी बताओ। कौन पे करता है? तो कौन है होल्डर? प्रिया। प्रिया यानी बैंक। तो बैंक जब ये पेमेंट करेगा तो अल्टीमेटली वो मेरा बैंक बैलेंस को क्या करेगा? घटा देगा। तो इस बार कैश मत लिखना भूल से, प्रिया मत लिखना भूल से, बीएससी मत लिखना भूल से। इस बार बैंक ही होगा, वो घटाने का काम करेगा बैंक, सीधा मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर देगा। तो इसीलिए क्या होगा, एंट्री हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो एंट्री बनेगा आपका, किसको डेटर बनाएंगे? आरसी अकाउंट डेबिटेड। आरसी अकाउंट डेबिटेड और बैंक क्रेडिटेड। क्लियर है ये? कौन सा? और जो चार्जेस है, कलेक्शन चार्जेस क्या? हाँ कर लो ना, क्या दिक्कत है, लो। प्रिया कोई फ्री में नहीं करेगी, ये तो बात हुआ ही था। तो फॉर कलेक्शन चार्जेस, अब तो खुद ही तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, इतना धीरे धीरे करा रहे हैं तो आ चुका होगा। फॉर कलेक्शन चार्जेस, तो कलेक्शन चार्जेस के लिए क्या एंट्री होगा? प्रिया को देना पड़ेगा, मतलब प्रिया बैंक से सीधा ले लेगी क्योंकि प्रिया बैंक है, तो अपना बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? और कलेक्शन चार्जेस अपने लोगों के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। इसीलिए अपना कलेक्शन चार्जेस को डेबिट करेंगे, कलेक्शन चार्जेस एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे और बैंक अपना एसेट से डिक्रीज करेंगे। ये सारे रूल्स आपके टेबुलर फॉर्म में एक ही पेज में प्रेजेंट हो गए। मैंने आपको बताया था कि एक पेज में हो जाएगा। अब आप कैसे लिखे हैं वो आपके ऊपर है। होप ऐसे ही लिखे होंगे। मैं बोला था जिनका राइटिंग बड़ा बड़ा हो 2 पेज कर लेना, 2 पेज को 1 पेज समझना। अभी कहानी है कि अब बैंक की बुक में एंट्री करना हो तो क्या होगा, ठीक है। और 2-4 एंट्री सिचुएशन डालूंगा, आप क्रिकेट में शॉट लगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्टीमेटली मान लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है, तो आगे नेक्स्ट है कि बैंक के बुक में यदि हमें एंट्री करना पड़ता है तो कैसे होता? इन द बुक्स ऑफ बैंक, यदि बैंक के बुक में एंट्री करना है तो खुद का अकाउंटेंट समझो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, बैंक के लिए। तो आपको एंट्री जो करना है बैंक के पर्सपेक्टिव से करना है, आप जो भी करोगे बैंक के लिए कर रहे हो, तो इन द बुक्स ऑफ बैंक। अब यदि बैंक के लिए करना है तो सबसे पहले बैंक के लिए कोई भी हो, XYZ ABC, कोई भी आए बैंक के बुक में तो वही होगा, या तो डिस्काउंट करेगा और बिल ऑनर्ड हो जाएगा या तो डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ बैंक आते हैं व्हेन बिल डिस्काउंटेड बाय कस्टमर
जब बिल डिस्काउंटेड हो रहा है कस्टमर के द्वारा तब की बात कर रहे हैं। व्हेन बिल डिस्काउंटेड बाय कस्टमर। बैंक बैंक बंद कर सोचो, बैंक के पास रुपया आया या गया? तो डेबिट कैसे होगा? कैश एसेट है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने से क्या होगा? जिस पद से सोच लोगे कि हमें रीजन पहले चाहिए, वहीं से एंट्री इंप्रूव होना शुरू होगा। एक एक एंट्री आने में हो सकता है 2 4 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लेकिन 10 एंट्री आने के बाद 11वां ईजी होगा, 21 नंबर और ईजी होगा। 100 एंट्री के बाद सोच के 100 एंट्री करोगे, 101 नंबर एंट्री मक्खन की तरह पास। वो और ऐसा करने में शायद 2 4 दिन लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। आई बिलीव कि 2 4 दिन में कोई जनरलिज्म में एक्सपर्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड वो सच्चे लगन से करे। सीखने वाले के लिए तो भाई पूरा समुंदर है। ठीक है, प्यासा है तो बहुत कुछ, कहीं हर जगह पानी उसे दिखेगा, नहीं प्यास लगा है तो बगल में रहेगा पानी, वो बोलेगा यार बेकार है, अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर कैश, बैंक का कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो बैंक क्या करता है ना, कैश में देता नहीं है, पहला बात। आपने कैश में देता तो कैश क्रेडिट होता है। बैंक क्या बोलता है, हम आपके अकाउंट में डाल दे रहे हैं। ठीक है, बैंक क्या करता है, कस्टमर के, तभी तो कस्टमर बैंक डेबिट करता है। कस्टमर अपना बैंक बैलेंस जब डिस्काउंटिंग कराता है तो क्या डेबिट करता है? बैंक अकाउंट को डेबिट करता है। तो इसीलिए बैंक अकाउंट अपने डेबिट करते हैं जब कस्टमर डिस्काउंट कराता है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, कस्टमर्स करेंट अकाउंट, मैंने वो अपने कस्टमर के करेंट अकाउंट में रुपया डाल दिया, यानी कि बैंक बैलेंस उसने, बैंक अपना बैलेंस को घटाया। या आप ऐसा समझो कि बैंक ने कस्टमर को एज ए लाइबिलिटीज एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ हम आपको इतना रुपया देने के लिए आपके अकाउंट में चलो डाल दिया, आप जब चाहो निकाल लेना, ये मेरा लाइबिलिटीज है, आपके लिए एसेट है। तो ऐसा बैंक ने किया। सो टू कस्टमर्स करेंट अकाउंट, बैंक के पास, भाई बैंक ये मान लो 10 करोड़ या 100 करोड़ का लाइबिलिटीज ले रहा है, तो बदले में बैंक के पास क्या आ रहा है? बिल्स। तो अब बैंक के लिए एसेट्स क्या बन गया, वो बिल डेटर है, वो डेटर इंक्रीज हो रहा है, वो बैंक का एसेट्स बन गया। सो बैंक क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा। ये बिल अमाउंट से होगा, और ये आपका बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंटिंग चार्ज, उससे होगा। बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंटिंग चार्ज से होगा ये। सो टू कस्टमर्स करेंट अकाउंट। और क्या होगा भाई, तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से वो चार्जेस है क्या, इनकम। तो डिस्काउंट ऑन बिल बैंक के लिए इनकम है। ऐसे बैंक उसे क्या नाम से लिखता है मैं बता दूं, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखता है वो लोग, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। आप लोग अभी डिस्काउंट ऑन बिल लिखिए चलेगा, लेकिन जब बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट कर लेंगे और सी इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो वहां पर अपने डिस्काउंट ऑन बिल को क्या मानते हैं,
डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस से होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अब बिल ऑनर्ड होगा या डिसऑनर्ड होगा? नंबर when bill honored on date of maturity। अब बिल यदि ऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होगा? क्या बोलोगे? मैंने हु विल आंसर? एनीवन कैन ट्राई। गलती होना एक्सेप्टेबल, नहीं बोलना बहुत डेंजरस। ठीक है, ठीक। कहानी सोचना है। आप इसमें सोचने लगे कि यहाँ क्रेडिट हुआ तो डेबिट मारो, ये सब चीज नहीं दिमाग लगाना है। एक बात सोचो, कस्टमर क्यों डेबिट होगा? नहीं नहीं, कस्टमर क्यों डेबिट होगा? अगला एक एसेट हमको पकड़ा कर अब तब हमसे लिया है ना, तो मेरे पास एसेट्स जो मेरे बैंक, मैं बैंक हूं, मेरे को ये पकड़ा कर आप हमसे 25,000 रुपए लिए, मान लो ये फोन पकड़ा कर हमसे 25,000 आपने लिया, तो मेरे पास ये है ना। अब मैं बेचने गया, कोई खोला बोला नहीं ये आईफोन नहीं है, अंदर से खोल के देखा बोला नकली चीज है भाई, तब मैं बोलूंगा, तब मैं आपको पकड़ूंगा कैसा चीज दिया आपने, ये धोखा है, फ्रॉड, नकली, आपने मेरे से आज धोखा किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको कोर्ट में घसीटूंगा, ऐसा करूंगा मैं। लेकिन मैं इसे बेचने गया और ये ज्यादा में बिक गया या उतने में बिक गया, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा जब इसमें कोई कमी नहीं है, जैसा आपने बताया वैसा ही है, तो फिर मैं आपको क्यों बीच में घसीटूं? कस्टमर क्यों आएगा? अपना क्वेश्चन ये है कि कस्टमर क्यों आएगा। तो मैं ये सोच पाया कि आपने कस्टमर, शायद हम लोग इस तरह से एंट्री सीखते हैं 11 12 में, ये था इन्हीं को उलट दो, उल्टा का पलटा, पलटा का उल्टा, है ना। तो ये आपके दिमाग में यदि चल रहा है तो इसे निकाल के फेंकिए, मैं ये बोल रहा हूं जल्दी से फ्लश करिए। मैंने ये बोला हुआ है कि आपका कोई भी पुराना सिस्टम को फ्लश करिए जल्दी, जितना जल्दी हो सके, तब आपका इम्प्रोवाइजेशन होगा। मैं ब्रेन रीड किया और कुछ नहीं, शायद सही भी हो सकता है, गलत रीडिंग भी मेरा हो सकता है, बट जनरली हम लोग हैबिट से लाचार होते हैं, सब कोई, इवन मी। तो यहाँ पर क्या है अब बताओ, ये तो गलत हो गया, ये अप्रोच गलत हो गया, और कोई बताएगा? हाँ जी। ये तो बैंक उसको क्यों जानेगा जिसके नाम पर बिल है, उससे बैंक को क्या मतलब है? बैंक बनकर सोचो, अरे ये बिल किसने दिया था? जिस कस्टमर ने दे, बिल पे किसका नाम है उसे कोई मतलब नहीं। ऑनर्ड हो गया ना ये, तो ऑनर्ड हो गया तो हम कहानी, अभी तो कस्टमर को ढूंढने क्यों जा रहे हैं? डिसऑनर्ड होता तब ढूंढते। ऑनर्ड वाला केस है, तो ऑनर्ड के केस में पैसे मुझे मिल गए, तो मैं बैंक हूं, मैं ये इंस्ट्रूमेंट लेकर घूम रहा था, ये सॉरी, ये वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर मैं घूम रहा था और इसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिल गए, तो ये कौन है मेरे लिए? डेटर या एसेट, और ये एसेट लिक्विडेट हो गया, कैश मिल गया, तो मेरा क्या होगा? बैंक, मैं बैंक हूं, तो मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश एसेट्स होता है इंक्रीज हो गया, इसलिए क्या होगा? और
बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट्स ही मान लो, तो क्या है वो, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हम क्रेडिट करेंगे। किसका, क्यों सेटअप करना है, उसको तो पैसे मिल गए। हाँ। हम्म। आरसी बैंक को दे दिया, ठीक है। आरसी बैंक को दे दिया, मान लो ऑनर्ड हो गया, फिर कैसे नहीं हुआ, आरसी ने क्या एक्सेप्ट किया था, बिल को क्या कर दिया, तो क्या बचा उसके पास, आरसी सोचो फुल स्टोरी, ध्यान दीजिए प्लीज, मैसेज बाद में चेक करना, इसके पहले भी तुम चेक कर रही थी, तो इंपॉर्टेंट ये है चैट नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या है, आरसी बन जाते हैं और पूरा एंट्री आरसी के बुक में करते हैं। पहले परचेज किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, 10 करोड़ का परचेजिंग किया मैंने। अगला एंट्री, मैंने बिल साइन कर दिया, तो ए अकाउंट को क्या किया मैंने, भाई लाइबिलिटीज बनाया था कैंसिल करके, और मैंने सेकेंडरी लाइबिलिटीज बिल्स पेबल को अपना लाइबिलिटीज बना लिया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बिल ऑनर्ड करूंगा या डिसऑनर्ड करूंगा। अब बताओ क्या हुआ, बैंक गया, या उसके पास कोई भी बिल लेके आए, कोई भी आई एक्स वाई जेड, राम रहीम मोहन सोहन हरीश गिरीश मिरीश पूजा टूजा एंड शैलजा, कोई भी आ जाए, मैं बिल देखूंगा साइन देखूंगा, सही है, बोला हाँ। मेरे लिए भाया लाइबिलिटीज कौन था, पेमेंट कर दिया, एंट्री बोलो क्या हुआ, टू कैश बैंक 10 करोड़, मैजिक देखो ना, ए क्रेडिटेड, ए डेबिटेड, बिल्स पेबल क्रेडिटेड, बिल्स पेबल डेबिटेड, नेट जो बचा कैश, यहाँ ले, नेट जो बचा कैश, और क्या बचा, उसको भी ले आता हूँ, अरे बचेगा थोड़ी मेरे से, क्या एंट्री हो गया, सब सेटअप नहीं हुआ, तो लास्ट एंट्री ये कैसे बचता। हम वो स्कूल वाला टीचर नहीं है, रट के नहीं टीचर बना है, मेरा अलग स्टाइल है, पूरा पिक्चर दिमाग में रहता है, और वही मैं देना चाहता हूँ, मतलब जो मेरे अंदर है वो मैं आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ जो शुरू में मैंने 5 क्लास पढ़ाया उतना ही मुझे आता है, और दुनिया का कोई भी चैप्टर ले आओ मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई भी सम्स लाओ सॉल्व कर दूंगा, मुझे उसका एप्लीकेशन आता है। और आप लोग एप्लीकेशन के बजाय, रीजन जानने के बजाय, यू आर जंपिंग ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन, दिस इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं होता है, आप सभी का है वो प्रॉब्लम। अच्छा दोस्त आपका नहीं है, वैसे ही पढ़ाया जाए, मैं कैसे जानता हूँ, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस, बहुत साल का एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि आप कौन सा स्कूल में, आप 99 के आप 100 में 100 ला के बैठे होंगे ना मेरे सामने अकाउंट्स में, 2 साल पढ़ के तो भी मेरा यही कमेंट होगा, यही सेम कमेंट होगा, 100 में 100 लाए होंगे, तो आपके स्कूल के टीचर को पढ़ने की जरूरत है मेरे से। और यदि आप कास्ट में आपको पढ़ाया होता फंडामेंटल्स 11 12, तो आप अपने टीचर को भी पढ़ा देते, या आप उनको लाइक नहीं करते, सीधी सी बात, क्योंकि वो आपको गलत चीज दे रहे हैं। आपको 2 साल ये ट्रेनिंग दिया गया, रीजन पे मत ध्यान दो, आप सीधा फोकस करो सॉल्यूशन, आपको पढ़ाई वैसे किया, सॉल्यूशन ही दिमाग में घुसाया जाता है, तो ये डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, हैबिट्स का फर्क है। अल्टीमेटली ये सारा बाउंडर क्या चीज का था, कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आए हो ना, कंपनी पढ़ के आए हो,
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का या बिजनेस में कैपिटल डाले जनरेटरी क्या होता है, हम सिखाए है ना, बोलो सीखो, एक काम कर चीज सीखो। तो एक चीज इंटरेस्टिंग, कंपनी अकाउंट्स पढ़े हो सब कोई, जनरेटरीज याद है? याद किए होगे तब हम बोल रहे हैं, याद है? और हमने क्या बोला आपको, 8 क्लास में कंपनी खत्म कर दूंगा। सिंपल दिखा रहा हूँ, 2 मिनट। कोई भी बिजनेस जब चालू करते हैं, बिजनेस में रुपया डालते हैं, तो बिजनेस के अंदर में क्या आता है, एसेट इंक्रीज और इसलिए डेबिट, एंड कैपिटल लाइबिलिटीज बिजनेस का इंक्रीज और इसलिए क्रेडिट। ये सिखाया हूँ, मैंने पढ़ाया, कंपनी में पढ़ो। अब हम लोग चेक खोले तो बैंक भी लिख सकते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, रट्टा वाला लोग। फिर एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, ये एंट्री मान लो 100 से है, तो ये एंट्री यहाँ पे होगा मान लो 45 से। शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड 45 टू शेयर कैपिटल 45। फिर एक एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, मान लो 20 रुपए अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, टू शेयर कैपिटल 20। हाँ सब याद आ जाएगा, असली चीज आता नहीं है। फिर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड, रुक जा, काम का चीज जो दिखा रहे हैं वो देखो, शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, आप अपने आंखें बंद कर रखे है ना। और फिर एंट्री होता है शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट सेकंड करने की जरूरत नहीं, एक ही ठो करते हैं। और ये आपका मान लो 35 रुपए से। और फिर एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैसेज बाद में देखना, एंड टू होगा आपका, नोटिफिकेशन देख रही थी, टू शेयर क्या, कॉल अकाउंट 35 एंड 35। चलिए खेल खेलते हैं, काटने का कट्टम कुट्टी। बैंक डेबिटेड, ये नहीं कटेगा क्योंकि कहीं बैंक क्रेडिट नहीं हुआ। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिटेड, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिटेड। शेयर कॉल डेबिटेड, शेयर कॉल क्रेडिटेड। अब जोड़ना शुरू करिए, बैंक यहाँ पे 35 रुपए डेबिट हुआ, यहाँ पे 20 रुपए डेबिट हुआ, और यहाँ पे 45, सॉरी ऊपर में 45 डेबिट हुआ। टोटल कितना डेबिट हुआ, 45 प्लस 20 65 प्लस 35 कितना, बोलो ना नालायक लोग, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 100 से, ठीक है। अब बताना नेक्स्ट, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ पे कितना हुआ, टोटल कितना हो गया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जन एंट्री होता है बैंक टू कैपिटल, कंपनी में एंट्री होता है बैंक टू शेयर कैपिटल। आप देख लीजिए ठीक से। आप ताम झाम क्या पड़ गए हैं, हम तो बोले हैं जो हम पहला दिन पढ़ा है लास्ट दिन पे दिखाएंगे। आप मेरा तरीका क्यों नहीं विश्वास करते हो, हम लास्ट में भी यही दिखाएंगे, लेकिन हमको उस समय देर हो जाएगा, इसलिए अभी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं बीच में कि मेरे तरीके से पढ़ो, अकाउंट्स को मक्खन कर दूंगा, अलग होता ही नहीं है। आप पढ़ के आए हो, रट्टा मार के आए हो, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, शेयर कैपिटल। मैं तो एक ही चीज दिखाऊंगा कि बेटा तुम्हें ये एंट्री अच्छे से आता है क्या, तो बच्चा बोलेगा हाँ सर, कैश एसेट्स इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट, कैपिटल लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट। तो कंपनी आने से क्या तामझाम हो जाएगा कि उसके पढ़ निकल आएंगे, उसमें भी वही एंट्री है। बोले वो सब क्या है, तो वही बम पिलाट है, दिखाऊंगा। ये बम पिलाट है, वो अपने नाम से परेशान हो गया। कभी बम पिलाट कोई बोलता था, कभी बम्बू बोल देता था उसको, कभी भोंपू बोल देता था, कभी पिलाट बोल देता था। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोल दिए उसको, तो क्या उसका मतलब बदल गया कि भावनाओं को समझो। भावना कौन है भाई,
शेयर होल्डर है, वो कंपनी का मालिक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, प्लीज उसको समझो कि एक बार मैंने जो सिखा दिया शुरू का 10 क्लास, जिसके ऊपर आप सोच रहे हो वो तुच्छ जर्नल एंट्रीज है, और मैं बोलता हूं उसी पे मेरा पूरा मकान खड़ा है, और तुम उसको तुच्छ समझ रहे हो। और जो तुम पढ़ के आए हो ना, वो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट, तो मैं उसी को बोलता हूँ कि कुछ नहीं है वो अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग नाम से बोला गया। बोला पहला, मैं इसको भी समझा सकता हूँ अभी, क्योंकि क्या होता है अप्रेंटिसशिप में ना, रुपए लेके खुद ही चले गए और रुपए अपना बिजनेस में डाल दिए, यू डोंट हैव टू टेक डिसीजन। इन कंपनी में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तुम्हारा रुपया डायरेक्टली नहीं ले लेगा, पूछ, वहां पे बोर्ड की मीटिंग होगी, जरूरत है क्या पैसे की, इसे शेयर होल्डर बनाना है कि नहीं बनाना है। इसीलिए पहले बीइंग एन एप्लीकेंट उनको खड़ा होना पड़ता है। मैं पढ़ाऊंगा ये सारी बातें जब कंपनी चालू होगी, बट अभी नहीं चालू हुआ। कहने का मतलब है क्यों इसका नाम शेयर एप्लीकेशन पड़ा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों इसका नाम शेयर अलॉटमेंट पड़ा, वो भी पढ़ाऊंगा। शेयर कॉल क्यों बोलते हैं, ये भी मैं बोलूंगा। बट प्लीज 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 सिर्फ अपने मजबूती करो मेरा शुरू का 10 क्लास, जो यूट्यूब में फ्री में पढ़ा हुआ है, 13 क्लास है वहां पर, आप उसको करो। जो लोग रजिस्टर्ड है उनको तो रजिस्टर्ड अभी वाला क्लासेस जा रहा है, और नहीं भी रजिस्टर्ड है, यदि आप मान लो कि अभी तक आपको सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं मिला, तो मेरा यूट्यूब में है क्लास, उसको कर लो। आपको समझ में आएगा कि हम मुझे क्या चीज आता था और क्या चीज नहीं आता था। और रहा सवाल, यात्रा अच्छा होगा यदि आप शुरुआत अच्छा करेंगे। समझ गए बच्चा लोग? तो यहाँ पर आपका ही क्वेश्चन था कि वहां पे क्या हुआ, उसके बुक में, उसके बुक में सब सेटल हो गया। वो सिर्फ बिल पहचानता है, मेरा बिल है पेमेंट। जैसे चेक होता है ना, चेक जब साइन किया हुआ है और बैंक में ले जाके कोई भी प्रेजेंट करे जिसका नाम लिखा हुआ है, मतलब बेरर चेक हो तो, सेल्फ चेक हो तो, कोई भी ले जाके प्रेजेंट करे, उसको पेमेंट दे देगा बैंक। साइन किया हुआ होना चाहिए, तो चेक देखेगा, सिग्नेचर देखेगा कस्टमर का, यदि वो सही है तो पेमेंट कर देता है, वो ये नहीं बोलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर आरसी क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। आप बोलेंगे इसके बुक में फिर क्या हुआ, ए के बुक में, उसके बुक में लास्ट एंट्री क्या बचेगा पता है, बोलो, कैश या बैंक डेबिट, कुछ चार्ज लग गया होगा, कलेक्शन चार्ज या डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट, एंड सेल्स क्रेडिट। देखना चाहोगे वो भी, तो वो भी दिखा देंगे। मेरे दिमाग में है कि हाँ ये है, यही पिक्चर बचेगा, इतना ही एंट्री बचेगा, क्योंकि हम कहानी, मेरे दिमाग में स्टोरी है, स्टोरी दिख रहा है मेरे, हम वो पूरा वो कहानी जो है विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए किसके पास क्या हुआ वो मालूम है, और आप एंट्रीज पे जंप करते हो, ये गलत। आप यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन। जैसे मैं बता दूं, जिसका जेनेटिव स्ट्रांग है, मैं ये चैप्टर उसको 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए तो दूसरा क्लास तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एंट्री पे आ जाए कमांड, एंट्री पे कमांड आ जाए, क्योंकि आप जनरल एंट्रीज का महत्व समझो, ये बता रहे हैं खाली। अदरवाइज जिसको जनरल एंट्रीज आता है, मैं कुछ नहीं बताता यार, बिल डेटर बन जाएगा या सामने वाले के लिए क्रेडिटर, और कुछ नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से एंट्री पास करते रहना। जिनको जनरल एंट्रीज आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कोई चैप्टर थोड़ी है, इट्स जनरल एंट्रीज, ये कोई चैप्टर नहीं है देखा जाए तो, आपको एंट्रीज आता रहे तो। चलिए बैंक के बुक में अपने करते हैं, व्हेन बिल डिस्काउंटेड बाय कस्टमर, तो ये हम लोगों ने कर लिया। व्हेन बिल ऑनर्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, यदि डेट ऑफ मैच्योरिटी पे बिल ऑनर्ड हो जाए तो क्या होगा, तो बैंक के पास कैश आ जाएंगे, और क्या होगा बोलो, बिल्स जो है इसने डेबिट कर रखा है, तो बिल ऑनर्ड होने का मतलब क्या है, बिल के अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे, तो वो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, उसका एसेट डिक्रीज हो गया, या डेटर बोलिए, डेटर डिक्रीज हो गया, क्रेडिट। नंबर 3, व्हेन बिल डिसऑनर्ड, when bill dishonored on date of maturity,
अब जिससे डिसऑनर्ड हो जाए तो फटाफट से बोल दो क्या होगा। यदि डिसऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होगा? किसको? बिल्स रिसीवेबल तो दूसरा प्यार है। जब टूटेगा तो आपको पहला प्यार के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बैंक के लिए पहला प्यार कौन है? कौन है वो? ए। तो ए इज करेंट अकाउंट या कस्टमर्स करेंट अकाउंट? तो यहाँ पे क्या होगा? कस्टमर्स। समझना पड़ेगा, प्यार भी तो हर कोई का अलग होगा। सब जाके एक ही जन से थोड़ी प्यार कर लेगा। तो कस्टमर्स करेंट अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, नहीं करंट होता है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। When bills dishonor on date of maturity. For noting expenses paid. For noting expenses paid. बोलो। कस्टमर डेबिटेड। कस्टमर्स करंट अकाउंट। हम तो पैसा, बैंक जो है वो पैसा किससे लेगा? कस्टमर्स करेंट अकाउंट। कस्टमर से लेंगे इसलिए उसको डेटर बना लिए। और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। डेट ऑफ मेच्योरिटी। कैसे आता डेट ऑफ मेच्योरिटी? तो बिल डेट, ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। कानून के तहत 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है और ड्यू डेट में 3 दिन और एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो होगा डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, अब ड्यू डेट कैसे आता है? तो नेक्स्ट होगा ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे आता है भाई? तो ड्यू डेट का मतलब होता है आपका बिल डेट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बिल डेट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन्योर ऑफ बिल। बिल डेट कब लेना है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब लेना है? तो बोलते हैं बिल डेट लेते हैं अपने इन केस बिल ड्रॉन आफ्टर डेट। आफ्टर डेट इन केस बिल ड्रॉन आफ्टर डेट, ऐसा वर्ड मिलेगा आपको आफ्टर डेट। और यदि क्वेश्चन साइलेंट रहे तो भी आप यही मानेंगे आफ्टर डेट। और क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट
आफ्टर साइट जब बिल होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना शुरू करेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जिस दिन बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक डेट डाला। और बिल डेट का मतलब होता है जिस दिन बिल ड्राफ्ट किया गया उसका एक डेट होता है। जैसे क्या हुआ भाई, बिल बनाया कब गया, एक वो डेट हुआ। और एक हुआ भाई जिस दिन बनाया उसी दिन संग संग गरम गरम निकला प्रिंटर से, और साइन थोड़ी कर दिया, अगला बोला हम पढ़ेंगे समझेंगे देखेंगे, हम ना लीगल कंसल्टेंट से बात करेंगे तब साइन करेंगे। तो यदि वैसा सोच समझ कर बोल रहा है तो फिर हानि होता है कि मान लो बिल में 3 महीने हैं, किस दिन से हम काउंट करना शुरू करें 3 महीना? जिस दिन जिस दिन बिल ड्राफ्ट हुआ यानी डेट है बिल डेट उस दिन से, या जिस दिन बिल एक्सेप्ट हो गया उस दिन से, किस दिन से हमें इसे काउंट करना शुरू करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तब जाके ड्यू डेट आता है। तो ड्यू डेट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको बिल डेट से ऐड करना पड़ेगा या तो आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से ऐड करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब लगता है, मतलब कब कंसीडर करेंगे, व्हेन बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट विद द कंडीशन आफ्टर साइट। आफ्टर साइट बोल देने का मतलब ये होगा कि बिल का काउंटिंग, डेज का काउंटिंग शुरू होगा जिस दिन बिल का एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब एग्जांपल ऐसे समझो, 5 जनवरी 2023 में बिल ड्रॉन हुआ, साइन हुआ 8 जनवरी। तो हम गिनती कब से शुरू करें 90 दिनों का, 5 या 8? क्वेश्चन साइलेंट रहे तो 5, और आफ्टर साइट बोल देगा तो 8। तो लिखेंगे व्हेन बिल ड्रॉन when bill drawn after sight, then then tenure of bill tenure of bill will be added with date of acceptance of bill। तो दो चीजें समझ गए हम लोग, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है। सारा कैलकुलेशन करने के बाद यदि डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल करता है इधर पब्लिक हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे क्या होता है, नॉन हॉलिडे। जैसे अपने इंडिया में संडे नॉन हॉलिडे है, जानते ही हैं, बोलना नहीं पड़ेगा संडे छुट्टी है। या अपने इंडिया में 15 अगस्त जो अभी आ रहा है कुछ दिनों में ही है, ठीक है ना, कुछ काउंटडाउन बिगिंस। तो 15 अगस्त अपना नेशनल हॉलिडे, तो ये नॉन हॉलिडे है। यदि सारा कैलकुलेशन करने के बाद 15 अगस्त का डेट आ गया तो उस केस में आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, 16 या 14? तो 15 को यदि छुट्टी पड़ गया तो उसका फायदा मत लीजिए, बैंक बोलता है पहले दे दीजिए, एक दिन पहले आइए, यानी पहले होगा, एनआई एक्ट में ऐसा मेंशन है, एक दिन बाद नहीं। ठीक है, नहीं वो 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद ही तो डेट ऑफ मैच्योरिटी आया। अब उसमें भी आप यदि वो हॉलिडे पर है तो आप एक दिन और आगे लेके जा रहे, बोले हॉलिडे था, तो बोलता है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो नोट में लिखो, इफ date of maturity falls due on public holiday such as 15th August, then preceding working day, मैंने पहले वाला दिन, preceding working day will be date of maturity, will be date of maturity।
समझ में आया ये बात? अब क्या होता है कि कभी कभी डेट ऑफ मैच्योरिटी है बट अचानक छुट्टी ऊपर गया, सडन हॉलीडे। अब सडन हॉलीडे कैसे होता है? स्ट्राइक हो गया, भारत बंद, ऐसा कोई बात हो गया आज और कल सुबह में अनाउंस हो गया कल ही बंद है भारत, ये सडन हुआ, अनाउंस कर दिया पहले से कि अपने 13 अगस्त को बंद करेंगे, तो ये पहले से अनाउंस है, ये सडन नहीं है, सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज कब होगा? ऐसा अच्छा चीज भी सोचो ना, कि कोई नेता, बड़ा नेता ऊपर चला गया, तो वो स्टेट तो दुख मनाएगा ना, बंद हो जाता है, राजकीय शोक। ठीक है, तुमको नहीं पसंद है वो अलग बात है, लेकिन जो राजकीय शोक है वो मनाना पड़ेगा। ठीक है, झूठ मूठ का, भोजन को तो भोजन नहीं पसंद है बट फिर भी आप उनको बहुत महान बना के बैठे हुए हैं बुक्स में, हिस्ट्री में पढ़ पढ़ के, क्योंकि वैसे पढ़ाया गया कि हम महान हैं, हमारा पूरा खानदान महान है। हाँ, समझदार के लिए सारा काफी है। तो अल्टीमेटली यदि वैसा कोई घटना हो गया और अचानक बंद हो गया, तो हम कैसे पेमेंट करेंगे? तो वहां पर हमको एक दिन का और मिल जाता है, जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो होगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। इफ जैसे आपके देश में प्रधानमंत्री ही मर जाए अचानक, तो उस केस में क्या होगा? राज्य जो है वो, मतलब पूरा राज्य बोल रहे, पूरा स्टेट मतलब पूरा कंट्री, और नॉट ऑल कंट्रीज, ओनली इंडिया, दुख मनाएगा कि भाई इट्स लॉस ऑफ नेशन। भले हमारी, मतलब नेता लोग का स्टेटमेंट क्या होगा, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं बट ही इज अ ट्रू लीडर, फलना डिमका, बहुत सारा बात बोलेंगे, खानदानी लोग नहीं बोलेंगे, अंदर अंदर खुश हो जाएंगे। इफ डेट ऑफ मैच्योरिटी falls due on sudden holiday, then preceding, sorry, next succeeding working day will be DOM, will be date of maturity. Clear? कोनो डाउट ना? होते ही पड़े ना। और क्या हो सकता है कि एक बिल होता है बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि उसमें जब बिल प्रेजेंट कर दिया जाएगा इमीडिएटली वो ड्यू हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो, वो बटन दबाया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बिल ऑन डिमांड। तो वहां पे 3 days ऑफ ग्रेस नहीं होता है। तो लिखेंगे इफ बिल इज ड्रॉन ऑन डिमांड, इफ बिल इज ड्रॉन with a condition on demand, then 3 days of grace should not be allowed and bill due for payment immediately on its presentment.
प्रेजेंटमेंट। बोलो बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं और अगले क्लास में इसके आगे ले चलेंगे। आज थोड़ा शुरू में आप लोग का टाइम समझाने में चला गया मेरे को, इसीलिए उतना ये नहीं हुआ। बट आज इसलिए नहीं करेंगे, अब सम्स पकड़ने की बारी है। तो जब अगली क्लास में आप आए तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ से भी मैं पूछूं, इधर आप समझ के आंसर कर रहे हैं या तो आप याद ही कर लिए। देखो दो तरह से चीज़ों को आने का तरीका है। बोलते हैं या तो मुझे समझ आ जाए, बोलते समझ नहीं आता है, तो बोले याद ही कर लो, क्योंकि फिर क्लास में बैठे तो सिर्फ समझना ही रह जाएगा। लेकिन आप दोनों ही छोड़ते हो, बोला समझ तो आता नहीं, याद तो करेंगे नहीं। जैसे बड़ा होते हो तो इसका दुहाई देते हो, यदि हमको समझ में आएगा तभी तो हम बोल पाएंगे। तो वो क्या है ना, तुम्हारा डेवलप किया हुआ हैबिट है, उसके ऊपर वर्क करो, सब ठीक हो जाए। जय हिंद। 15 अगस्त आने वाला है। थैंक यू।